आपके पास आया है क्लाइंट फेशियल के लिए, सबसे पहले आप उसमें क्या देखेंगे और आपने टाइप्स ऑफ फेशियल भी बताएं और किस तरह आप उसको ट्रीट करेंगे, उसका मेकअप किस तरह आप करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मेरे पास कोई टीनेजर्स बच्चियां आती हैं जिनकी स्किन बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं उनको ये नहीं कहती कि आप आए हम आपका फेशियल करते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि आप नहीं करवाएं। आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी स्किन को अभी जो है रब ना करें। आपकी स्किन जो है बिल्कुल अभी नीट है, क्लीन है, उसकी जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसको क्लीनिंग करें। आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर एक ब्राइडल है, वो मेरे पास आती है, वो कहती है वो वाली ब्यूटिशियन मुझे 5 फेशियल कह रही है, लेकिन अगर उसको 5 फेशियल की नीड नहीं है, मैं उसको कहती हूँ नहीं, आपको एक फेशियल से ही आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाएगी। बहुत अच्छा। मेन ये होता है कि आपने बिफोर मेकअप अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपने फेशियल करना है तो आपने फेशियल भी एज देख के करना है। और हर 30+ जब हम जाते हैं तो आपके फेशियल के स्टेप्स भी चेंज हो जाते हैं। एक अननोन बंदी है जो चाहती है अपनी ब्यूटी को लेके कंसर्न रखती है और बेहतर होना चाहती है, उसको थोड़ा सा ये समझाइए फेशियल है क्या, फेशियल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? फेशियल जो है ना, उसकी नीड हमें तब होती है जब हम प्रॉपर डेली रूटीन में अपनी स्किन को क्लीन नहीं करते। अगर आप डेली रूटीन में अपनी स्किन की क्लेंजिंग करते हैं, वीक में एक बार कर लें। और इसमें मैं नहीं समझती कि कुछ लोग आते हैं, उनकी स्किन इतनी रफ होती है, उनके हेयर्स इतने रफ होते हैं, वो खुद भी रफ होती हैं, और उनको जो है उनका रीजन क्या होता है कि हम अफोर्ड नहीं करते। देखें, आप अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, उसमें से आप जो है उसमें से आप 30 मिनट्स अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो मेरे ख्याल में कि आप किसी से प्यार नहीं करते। जब आप अपनी जात से ही प्यार नहीं करते, तो आप किसी से प्यार कैसे करेंगे? आप खुद अच्छे हैं, आपके घर का माहौल अच्छा है, आप अच्छे लग रहे हैं ना, मदर है, बहन है, बेटी है, वो अगर नीट क्लीन घर में फिर वो हर किसी को ही अच्छी लगेगी। अगर देखे रफ लिया है ना, तो एक हस्बैंड भी जो है ना, वो भी थोड़ा फेडअप हो जाता है कि ये मेरी मिसेज हैं, तो ये तो बस देखने के काबिल नहीं। उसमें पैसे की जरूरत मेरे ख्याल में कम है, उसमें आपको अपने पे टाइम देना है। अभी पेडिक्यूर है, आप सैलून आएंगे तो हम तो उससे चार्ज करेंगे, बट मैं कुछ लोग नहीं अफोर्ड करते, मैं उनको उनका प्रॉपर वे बता देती हूँ कि घर में आप पुरानी अपनी चीजें जो रफ चीजें हैं उनसे भी आप यही काम कर सकते हैं जो हम अपने टूल्स के साथ कर रहे हैं। नेल कटर में टूल्स हैं, आपके पास सिंपली ब्रश, खराब वाला ब्रश पड़ा है, कोई टूथ ब्रश पड़ा है, उसके साथ भी आप वही काम कर सकते हैं। बट हमने ये सोचा हुआ होता है कि ये काम जो है सैलून जाएंगे तो होगा और हम पेमेंट करेंगे तो होगा, आप वो कर सकते हैं। और बाकी फेशियल की बात है, फेशियल अगर आपको जरूरत ही ना पड़े, आप बिलीव करेंगे, अभी मेरी यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, वो आपको बताएं कि मैंने आज तक किसी फंक्शन पे जाने से पहले फेशियल नहीं किया। फेशियल है क्या? आपने ये बता दिया कि इसकी नीड कब होती है, नाउ ये बताइए कि फेशियल है क्या? फेशियल एक्चुअली फेशियल जो है ना, हमारे यहाँ फेशियल जो है उसका ट्रेंड है कि हमने गोरा चिट्टा होना है। फेशियल का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो फेशियल करवाते हैं रिलैक्स होने के लिए। वो फेशियल करवाते हैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी स्किन को क्लीनिंग करने के लिए। हमारे यहाँ जो होता है, वो फेशियल करवाती हैं तो वो बोलती हैं हमारा तो वैसा ही है। जब हम अच्छे लेवल का फेशियल करते हैं ना, अच्छी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें इतनी वाइटनिंग नहीं होती। जब आप लोकल प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, आप भी इस चीज का आइडिया करके देखिएगा कि आप लोकल जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। उसमें रीजन यही होती है कि उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और फौरी से वो आपको बहुत फेयर एकदम से करता है। जब आप उसको रगड़ के कॉन्सेप्ट ये बन गया ना कि फेशियल मीन टू से कि आपने गोरा होना है, गोरा होना है। बेसिकली जो फेशियल का मतलब है वो गोरा होना नहीं है। फेशियल का मतलब है खुद को रिलैक्स करना। आपने अपने आपके जो हैं वो प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं, बेसिकली लोगों को ये नहीं पता। अभी हम जब प्रेशर पॉइंट्स के साथ फेशियल कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं अब पता ही नहीं चल रहा कि फेशियल हो रहा है। फेशियल वो समझते हैं कि फुल हम जो है ना अपनी स्किन को रगड़ेंगे तो फेशियल होगा। और फेशियल में भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके पास अगर 20 इयर्स कोई बच्ची आती है, उसका फेशियल जो है उसका मेथड और है। अगर एक्नी वाली स्किन आती है तो उसको जो न्यू टेक्निक्स हैं, जो न्यू चीजें हमने सीखी है ना, उसमें यह है कि हमने अपने फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं इनको यूज ही नहीं करना। हमने अपना ये चीज जो है ना यूज करना है, क्योंकि हमारी फिंगर्स जो होती है ना उनमें हीट होती है और वो आपकी स्किन को मजीद हीट अप करेगा। जब हम इस वे में फेशियल करते हैं ना, वो आपकी स्किन को मजीद हीट अप करेगा और आपकी स्किन और ज्यादा एक्नी जो है फेशियल के बाद और ज्यादा आपकी इंक्रीज करेगी। और अगर आप उस फेशियल को ही ठीक तरह से, दूसरा उसमें ये होता है कि
स्क्रबिंग नहीं करनी है आपने। वो फेशियल जब एक्नी के लिए आपने करना है उसमें आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, उसमें आपने फिंगर्स अपनी यूज नहीं करनी। समटाइम किसी को ये नहीं पता होता कौन सी फिंगर है किसमें कितनी हीट है। वाह। वो जब हीट वाली फिंगर से आप उसको रगड़ेंगे वो एक्नी आपकी और मजीद जो है ना वो सामने आएगी, जो अंदर है ना वो भी हीट अप होगी स्किन। और आपकी ये सब चीजें जो है ना वो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए, ये देखनी चाहिए। और जब तक आप इन सब चीजों को समझ नहीं लेते तब तक आप सैलून भी मत बनाएं। बिल्कुल ठीक।